जय श्री राम दोस्तों, एच एम लव मैरिज कपल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको एक बता रहे बात जो हर किसी को यानी लगती है कि लव मैरिज बेटर होता है या अरेंज मैरिज। तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज बेटर होता है। बेटर तो दोनों होते हैं दोस्तों, लेकिन बात ये होती है अगर लव मैरिज में अगर पति पत्नी में कुछ अनबन हो जाए, थोड़ा बार झगड़ा हो जाए, होता ही है, हर में होता है थोड़ा सा, तो कोई कोई बात को लेके तो लव मैरिज में बात को दोनों सुलझा लेते हैं उनकी तरफ से, लेकिन वो एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं। जैसे उसके मन में कुछ चल रहा होता तो मोगले मन से, जैसे वो पहले से पहचानते एक दूसरे को जानते हैं तो मोगले मन से बोल देते हैं। और पति पत्नी एक दूसरे के साथ सब शेयर करते हैं, लेकिन बाहर का भी पता नहीं चलने देते। जैसे अपने माँ बाप हो, चाहे वो लड़की के माँ बाप बोले या ना बोले तो भी लड़की बोलती नहीं है, और लड़का भी कभी बोलता नहीं है, ना रिश्तेदार में किसी को। वो खुद उनकी परेशानी या उनकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो खुद सुलझा लेते हैं और वो मुसीबत का सामना करके उससे निकल जाते हैं। लेकिन अरेंज मैरिज में कैसा होता है फ्रेंड्स, अरेंज मैरिज में जब लड़का लड़की को देखने आता है तो मम्मी पापा ने कहा कि तुझे लड़की पसंद है, हाँ मुझे पसंद है, तो तुम्हें भी पसंद है, ठीक है मुझे भी पसंद है, हो गई शादी। लेकिन कैसा हो जाता है जब उनकी शादी हो जाती है तब तक तो ठीक है, लेकिन कुछ साल हो जाते हैं तो उनमें अगर कुछ थोड़ी सी अनबन हो गई तो लगे लड़की धमकी देने लग जाती है, तुमने ऐसा किया तो मैं चलिए अपने मम्मी पापा के घर पे। धमकी का मतलब ऐसा हो जाता है कि उसमें तीसरा इन्वॉल्व हो जाता है दोस्तों। कभी भी पति पत्नी के बीच में अगर कोई भी दूसरा आया तो उसकी जो बातें होती है दोस्तों, देखिए आप समझ सकते होंगे कि अगर लड़की की तरफ के माँ बाप है तो वो लड़की का ही भला सोचेंगे और लड़की को ही बोलेंगे तू फिर ऐसा कर ले, तू छोड़ दे, जाए मत वहाँ पे 4-5 दिन 8 दिन। कैसा होता है फ्रेंड्स, 4 लोगों की 4 बातें होती है। अभी जैसे लड़की अरेंज मैरिज में कैसा होता है, लड़की का कुछ हो गया, लड़की ने लगे फोन उठाया, कॉल किया मम्मी पापा को या बहन को भाई को, फिर वो कुछ बातें कुछ वो खुद उसके मन से बोलती है या फिर कुछ बाकी की सब कुछ बड़ा चढ़ा के बोल देती है या नहीं भी बोलती है, तो भी कैसा होता है माँ बाप को तो लड़की की लगेगी ना। जैसे लड़की अगर रो के बता रही है अपने माँ बाप को या बहन भाई को तो लगे फिर वो कैसे कहते हैं, फिर ऐसा है क्या, ठीक है चल छोड़ के आ जा फिर यहाँ पर, मैं लेने के लिए आ रहा, मैं करने के लिए आ रही, ऐसा हो जाता है। लेकिन लव मैरिज में कैसा होता है फ्रेंड्स, लड़की या लड़का नहीं बताते किसी को, वो बताने की बात ही नहीं दोस्तों, क्योंकि वो उनके अंदर ही सुलझा लेते क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, तो जो हिम्मत होती है दोस्तों हमें भी कभी अगर कुछ भी हुआ तो हम ज्यादा नहीं दोस्तों, हम सिर्फ आधे घंटे में आधे घंटे में हम बोलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे कि हम लव मैरिज में भी अनबन नहीं होती है, पति पत्नी है तो नहीं है। लेकिन दोस्तों लव मैरिज में दोनों एक दूसरे को समझ लेते, संभाल लेते, पहले से समझते आते कि उनका स्वभाव कैसा है, वो कैसे है। और अभी शादी के बाद जो जिम्मेदारी आती है उसके बाद में इंसान का स्वभाव थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इंसान को समझ सकता है दोस्तों। और लव मैरिज में ऐसा होता है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता था पहले कि लव मैरिज टिकते नहीं है, बहुत से लव मैरिज यानी 6 महीने साल भर में टूट जाते, माँ बाप बच्चों को अलग अलग कर देते। लेकिन दोस्तों मैं तो मेरा यानी एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से आज की कंडीशन में लव मैरिज बेटर होता है। अरेंज भी बेटर होता है, ऐसा नहीं है कि अरेंज लव बेटर नहीं होते, लेकिन देखिए निभाना अपने हाथ में है। जैसे लव मैरिज है, अरेंज मैरिज में तो कैसा हो जाता है, लड़की बोलो तो जब वो जैसे शादी की उम्र की रहती है तब उसकी शादी हो जाती है, तब उसको इतनी नॉलेज नहीं होती संसार की, घर चलाने की, या लड़के को भी इतना नॉलेज नहीं होता है क्योंकि वो अपनी मस्ती में रहते हैं। जैसे लड़की या लड़के अपनी मस्ती में रहते हैं, माँ बाप के भरोसे रहते हैं। कभी कभार लड़की या माँ बाप के सिवा उसको कुछ पता नहीं रहता है ना। जब उस ससुराल जाती है तो फिर जब उसके सामने जो आते हैं, जैसे सास ससुर को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, जैसे देवर जेठ को लेके कुछ भी प्रॉब्लम्स आ गए, या पति को लेके कुछ आ गए, अगर कुछ परेशानी से आ गई, पैसों को लेके दिक्कत आ गई, कुछ भी आ गई, आर्थिक तंगी वगैरह जो भी हो, तो उसमें लड़की सीधे से कुछ लड़की समझदार होती है, वो समझ भी लेती है कि नहीं ऐसा होता है, चढ़ उतर चालू होता है जिंदगी में, अच्छे हो या बुरे हो सबके घर में चालू होता है, गरीब हो या अमीर, लेकिन उसको समझ लेना बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर लव मैरिज में इंसान को जो जिम्मेदारी यानी लड़की को लड़के को जिम्मेदारी उसके आंख पे गिर जाती है कि वो उसको ही करना पड़ता है सब कुछ, किसी पे डिपेंड नहीं रहते। यानी लड़का मेन घर का वही हो जाता है और लड़की जो है घर की जो मेन हो जाती है वही हो जाती है, क्योंकि उनको वो संभालना पड़ता है, जिम्मेदारी का एहसास होता है। और दोस्तों लव मैरिज में एक बात होती है कि इंसान को रिश्तेदार कैसे होते हैं ये समझ में आ जाता है। और फ्रेंड्स आपको
बता नहीं सकते हम हमारी शादी को 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 10 साल से लेकर अब तक हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे की हर मुसीबत में, परेशानी में या प्रॉब्लम से, जैसे बच्चों की बीमार हो ये हो, हम खुद करते हैं। हम कभी ना ये नहीं मम्मी पापा को बताते, मैं तो आपको तो पता है, तो मैं मेरी मम्मी पापा से बोलती नहीं हूँ ना वो बोलते हैं मुझसे, लेकिन ये भी नहीं बताते, हम दोनों भी नहीं बताते इनके मम्मी पापा को। हम हमारा खुद से कर लेते हैं, उनको तक खबर भी नहीं लगती। क्योंकि दोस्तों हमने यानी हमारे 2 बच्चे हैं, मोहित सोम आप तो जानते होंगे। तो मोहित सोम के टाइम यानी जो डिलीवरी जो किया सब हम दोनों ने किया। हमारे यानी कोई हम ऐसे जिम्मेदारी से बोल नहीं सकते किसको कि तुम आओ हमारा हम हक से किसी को नहीं बोल सकते। जैसे मेरी मम्मी तो मैं सारे महीने में कैसे होता है, लड़की प्रेग्नेंट हुई तो 7वें महीने उसे भेज दिया जाता है, लड़की वहाँ जाकर बस आराम ही करती रहती है, मम्मी पे डिपेंड होती है, मम्मी उसका करती। वो हक से बोल भी सकती है कि मम्मी ऐसा करो, मम्मी ऐसा करो, मम्मी मुझे काम नहीं करना है, मम्मी मुझे ऐसा नहीं करना है, मम्मी मुझे ऐसा नहीं करना है। लेकिन लव मैरिज में कैसा होता है फ्रेंड्स, लव मैरिज में लड़की इतना हक नहीं जता सकती, क्योंकि उसने खुद की मर्जी से उसकी शादी की करी हुई रहती है। तो लगेज कैसा होता है लव मैरिज में, लगेज लोग बोलने लग जाते हैं तूने खुद ने की फिर तू खुद से कर। अनमैरिज में कैसा है, माँ बाप ने चाहे शादी कर भी दी, अच्छा निकलो या बुरा, लेकिन माँ बाप उसे संभाल लेते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं कि नहीं हमने शादी की तेरी, हमको करना है, ऐसा होता है। लेकिन लव मैरिज में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी लव मैरिज कर रहे होंगे या सोच समझ के करने का सोच रहे होंगे, तो पहले अपने पैरों पे खड़े रहो। ऐसा सोच लो कि अपने पीछे या कोई आएगा नहीं, ना माँ बाप ना कोई रिश्तेदार काम में आएंगे अपने। ऐसा नहीं कहता मैं कि हर माँ बाप अपने को ऐसा तोड़ के छोड़ देते, कोई माँ बाप एक्सेप्ट भी कर लेते लेकिन कोई माँ बाप के साथ दोस्तों होता ही है बहुत से। यानी जो शहरों में तो ठीक है, लेकिन जो गाँव की कंडीशन अलग होती है दोस्तों। जो रिश्तेदार होते हैं वो माँ बाप को बोलने लग जाते हैं कि तो तुम्हारे लड़के ने या तुम्हारी लड़की ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या किया ना। फ्रेंड्स एक बात हो रही है, जब लव मैरिज की बात, जब एक लड़का लड़की लव मैरिज कर लेते हैं, और लड़की को अगर कुछ जैसे पहले अच्छी थी ना, कुछ साल बाद शादी के कुछ साल बाद वो खराब हो जाती है, तो लगे लोग बोलने लग, कमेंट्स करने लग जाते हैं कि क्यों किया फिर लव मैरिज, माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी की, इसलिए तेरा हाल ही हुआ। और अरेंज मैरिज में अगर ऐसे ही हो कि लड़की अच्छी थी शादी से पहले, और अरेंज मैरिज करने के जब अरेंज मैरिज होगी, उसकी शादी होगी, उसके बाद में अगर उसकी हालत खराब हुई, तो लोग क्या बोलते हैं बच्चों की वजह से हो गई, या फिर शादी के बाद ऐसा हो ही जाता है, या फिर क्या बोलते हैं और तकदीर का काम, तकदीर का सवाल है, तकदीर के सिवा कोई नहीं जाता, ऐसा होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो लव मैरिज करने की हमने हमारे बीच में तो इंटरकास्ट मैरिज वाले यानी HM आपको पता है। तो दोस्तों इसमें तो होता ही है, क्योंकि अगर हिंदू धर्म में भी लड़का लड़की अगर शादी करते हो, अलग अलग समाज के हो, तो भी ये अगर यानी घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप तो समझ सकते हो कि हमारा तो HM है, फिर भी हमको इतनी भी तकलीफ नहीं, लेकिन इतना है दोस्तों, कोई किसी का साथ नहीं होता है, हमको हमें खुद की जिम्मेदारी, खुद की बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो लव मैरिज के बाद बहुत दिक्कतों के बाद आज भी संभल गए हैं, खुद के पैरों पर खड़े हो चुके हैं। लेकिन हाँ, मेरा बस ये कहना है, जो भी लड़का लड़की अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो प्लीज़ लड़की से भी कहना है और लड़के से भी कहना है कि शादी करो, फिर ये सोच के करो कि अगर आने वाले कुछ समय में शादी के बाद तुम्हें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, या घर को लेकर आर्थिक तंगी को लेकर कोई मुश्किल हो, तो प्लीज़ लड़की भी ना ऐसा करे कि नहीं मैं मेरे माँ बाप के हाथों ऐसी थी तो मैं यहाँ ऐसी रहने लग गई। क्योंकि वो देखिए आपने प्यार किया तो उसे निभाइए ज़रूर। और देखिए अरेंज हो या लव मैरिज हो, दोनों में दिक्कत आती है। अगर घर का अच्छा हो तो कोई अलग प्रॉब्लम होती है, पैसों की नहीं होती, दूसरों की होती है। अगर पैसा ना होते हुए तो पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है। और दोस्तों रही बात तो तनु को मैंने ऐसे ही शादी से यानी जब हम शादी करने वाले थे तो मैंने पूरा यानी उसको पूछ ही लिया था तभी कि देख तनु हम दोनों जात धर्म को ना माने ये तब तक ठीक है, लेकिन तू जो समस्या है, तू जो समाज का करती है, तो तू यानी हिंदू धर्म में आने के बाद में कर पाएंगी, वैसा रह पाएंगी क्या? तो तनु ने तो बोल दिया था मुझे कुछ आपत्ति नहीं है वो चीज़ों से, मैं जैसा वैसा रहना, क्योंकि यार ये तो बात होती है, क्योंकि नई इंसान चाहे ना तो भी धर्म कुछ ना कुछ इंसान को सिखा देता है, ऐसी बात है। इसलिए कम से कम ये बात करना तो ठीक था। तनु को मैंने बात कर ली थी कि ऐसा ऐसा है तो तू अपने यानी मेरे साथ रह सकती, तो तनु ने बोला मैं आप जैसे रहेंगे मैं वैसे आपके साथ रह सकती हूँ। तो इसलिए हमने शादी की, क्योंकि हमने हमारी जिम्मेदारी से शादी की। आज भी हम हमारी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, हम किसी के भरोसे नहीं है। फ्रेंड्स आपको
झूठ लगे या सच लगे वो आपकी सोच, लेकिन देखिए हम आज तक हम किसी पे डिपेंड नहीं है। हमारे बच्चों की स्कूल की कोई भी जो भी हो कर्ज जो होता है आप समझ सकते हो, घरगुती जो संसार में होता है तो हम सब खुद उठाते हैं यार। परेशानी में मुसीबत में हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। और आपने शायद पिछली वीडियो, हमारी जो पिछली वीडियो होंगी हमने डाले थे बेटी के बारे में जो डाले थे उसमें सब बताया था आपको कि हमारी कंडीशन कैसी थी तब, पहले जब हमारी लव मैरिज हुई थी तब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था। रिश्तेदार हो या इनके मम्मी पापा या हमारे मम्मी पापा ने हमें अपेक्षा भी नहीं थी, क्योंकि हमने खुद से प्यार किया था, खुद से शादी की थी। दोस्तों लव मैरिज में ऐसा होता ही है, क्योंकि 99% तक का घर वालों का साथ नहीं मिलता है। और मिल भी जाए, अगर मिल भी जाए तो अगर पूरी तरह से नहीं मिलता मिल भी जाए तो अगर समझ लो पति पत्नी में अगर वो लड़का लड़की में कुछ हो जाए तो लड़की अगर ये भूल जाए कि नहीं मेरी लव मैरिज, तो माँ बाप को ये बता देती कि देखो मेरे पति ने ऐसा किया, लगे उसके माँ बाप क्या बोलने लगता है उसके, हाँ फिर तूने किया लव मैरिज, क्यों किया, तूने माँ बाप का दिल दुखा के किया, फिर तब तू कर, ये आ ही जाते हैं माँ बाप ये बात पर। और अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता है। अरेंज मैरिज में अगर लड़की चाहे कितने भी कोस दे माँ बाप को कि तुमने ऐसी मेरी शादी कर दी, ऐसा कर दी, ऐसा कर दी, तो माँ बाप उसको सपोर्ट करके उसको शांत करा देते, लेकिन ऐसा शब्द कभी नहीं बोलते कि तूने किया तेरी मर्जी से फिर भोगत। लेकिन हर दोस्तों रही बात हमारा HM लव मैरिज है, ये तो हम यानी उसका कुछ प्रमाण आपको बता नहीं सकते, या हम आपका हमारा जो शादी का सर्टिफिकेट आपको वो बता नहीं सकते, लेकिन आप हम पे भरोसा कर सकते हो। लेकिन बहुत से कमेंट्स में लोगों को ऐसा लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, दोनों हिंदू है, या अर्निंग के लिए कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए ऐसा ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों हम जो भी आपसे बात करते हैं आपको एक फैमिली समझ के आपसे बात करते हैं। जो हमारे मन की सच्चाई है, जो हमारी लाइफ की सच्चाई है वो हम आपसे शेयर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो बाकी ब्लॉगर होते हैं वो जो कई बार झूठ बोल भी देते होंगे, तो हम उनकी तरह नहीं है, क्योंकि हम जो है वही रखते हैं सामने। और रही बात अर्निंग की, तो अर्निंग का अभी तक हमने सोचा भी नहीं है। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि बस हमें जानने लगे लोग, हमें पहचानने लगे, हमारे प्यार को समझे और हमारी सच्चाई को समझे, ताकि कल उठ के लव मैरिज पे जो लोग सवाल उठाते हैं वो ना उठाए। सब एक तरीके नहीं होते हैं, तो ये समझिए सिर्फ बस बात इतनी अरेंज करो या और हम लोगों को बताना चाहते हैं कि दो धर्मों के लोग शादी करके कैसे रहते हैं, या अच्छे रह सकते हैं क्या नहीं रह सकते, ये आप हमें देखकर जान सकते हो, और आप खुद ही समझ सकते हो कि लव मैरिज बेटर होता है या अरेंज मैरिज। तो फ्रेंड्स ये कहना मेरा ना, क्योंकि देखिए आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो वो आप पे है, लेकिन इतना सोच समझ के करो कि आगे आने वाली लाइफ में कभी कुछ खराब भी हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, चढ़ उतर चालू रहते हैं जिंदगी में। इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को कोसे। तो यही आपसे कहना था कि लव मैरिज बेटर होता है क्या अरेंज मैरिज बेटर होता है। और दूसरी बात दोस्तों, हम ऐसा नहीं कहते कि किसी को हम ऐसा सुझाव नहीं देते कि ऐसा करो। आपका सच्चा प्यार हो तो बात अलग है, और आपके माँ बाप को बता दो एक बार, आपके माँ बाप का दिल दुखा के मत करो। लेकिन दोस्तों हमारे यानी हम दोनों में ऐसा नहीं था कि हम दोनों को मना सकते थे घर वालों को कि हमारी शादी लव का अरेंज हो सकता था, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों आप समझ सकते हो कि दो धर्मों में ऐसा हो नहीं सकता। फ्रेंड्स मैं अगर बता भी देती थी, समझ लो मैं घर में बता भी देती कि नहीं मुझे लड़के से शादी करनी है, तो क्या मेरी शादी करा देते थे। आप सोच सकते हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप दोनों ही सोचो क्या हमारी शादी कर देते थे, नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे। ये हमें पता था, क्योंकि हमारी इतनी सी बात पता चलने पर वो इतना बवाल कर देते थे, तो शादी तो बहुत दूर की बात थी। ठीक है वो कर भी दे, वो करने की सोचे भी, तो जो उनके रिश्ते है नाते वो उन्हें करने देते थे, ये इजाजत देते थे, नहीं देते थे, क्योंकि किसी में नहीं ये इजाजत है, ना हिंदू धर्म में ना मुसलमान धर्म में, कि लड़की को एक अलग धर्म देने की इजाजत कोई रिश्तेदार नहीं देते, माँ बाप भी मजबूर होते हैं। इसलिए एक बार बस मेरा ये कहना है कि जो लव मैरिज कपल है एक बार अपने माँ बाप से बता दो, वो आपको समझे ना समझे, ये उनकी प्रॉब्लम है, या उनको जो समझेगा वो आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों जो सच्चा प्यार होता है वो इंसान उसके लिए ऐसा नहीं होता है कि 2 दिन का प्यार हो गया, आकर्षण हो गया और शादी कर ली। यार ये तो जन्मों का बंधन होता है। हमें भी लगता है कि हमारा बहुत जन्मों से पुराना रिश्ता है हमारा, इसलिए फ्रेंड्स चेहरे की खूबसूरती तो कभी ना कभी ढल जाती है, लेकिन मन तो वही रहता है, अपना दिल तो वो एक ही रहता है, कभी दिल बदलता नहीं। और जो बोलते भगवान श्री कृष्ण ने बोला था भगवत गीता में कि जो आत्मा होती है वो परमात्मा का स्वरूप होता है, तो वैसे ये परमात्मा का स्वरूप हमारा मिलन जो होता है परमात्मा से होता है। तो ऐसा समझ लो कि प्यार एक पूजा है, और हम एक ये पूजा अर्चना ही कर रहे हैं प्यार की। तो दोस्तों हम आपको और अच्छी वीडियो इसकी नेक्स्ट टाइम
ऐसे कोई चटपटे बताएंगे से जरूर। टॉपिक पे कैसे हकीकत पे आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तो जब तक के लिए आपसे मिलते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली कमेंट्स कीजिए में। दोस्तों। और तो अभी जय तक के श्री लिए राम, जय श्री राम, जय शिवराय, हर 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 महादेव। महादेव।